नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नववर्ष आपके लिए जब खुशी लेकर आए, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वह सभी पूर्ण हो जाएं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर आपके नए जो वर्ष है उसके साथ ही आपके स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारियाँ वो शुरू कर रहे हैं। और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है अभी तक तो ये आपका सिलेबस है जो आपका लेवल 3 वाला है। सेम ऐसे ही जो आपका कुछ ही पार्ट है कम जो लेवल 2 में है, लगभग लेवल 2 और 3 का लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा। सिमुसी भाग आ जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ पर संज्ञा प्रकरण और संधि विच्छेद ये आ जाएंगे, समास आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और फिर जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर आपका शब्द रूप धातु रूप या इनसे है। और इसके साथ ही फिर जो प्रत्यय हैं ये वाले प्रत्यय आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके साथ ही कारक प्रकरण और छंद, अलंकार और कारक प्रत्यय समास आधारित जो अशुद्धि संशोधन है। और इसके साथ ही जो आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास है, इसमें आपका वैदिक और जो ये लौकिक साहित्य है ये आ जाएगा। वैदिक साहित्य में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। वेद आ जाएंगे, ऋग यजु साम जो आपके 4 वेद हैं। सूक्त आ जाएंगे, अग्नि, पुरुष, हिरण्यगर्भ, इंद्र, भूमि, प्रजापति, इनमें से। संवाद सूक्त आ जाएगा, यम यमी, पूर्व, उर्वशी, शर्मापणी, सुनस्य, पख्यान। पुराण आ जाएंगे, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, वायु, पद्म, भागवत, स्कंद, भविष्य पुराण। उपनिषद आ जाएंगे, इसके कट, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर, इनका परिचय आ जाएगा। वेद के अंग आ जाएंगे जो आपके 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योति, छंद, ये वाले। तो और इसके साथ ही फिर जो आपका लौकिक साहित्य है जिसमें ये वाला जो भाग है आपका रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ये वाला आ जाएगा। इसके साथ ही जो आधुनिक संस्कृत कवि हुए हैं तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, इनकी जो भी रचनाएं वगैरह हैं तो वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही फिर हम जो पूर्व वर्ष में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी जो हम अच्छे तरीके से हल या बाद में करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी महीने में जा होने की संभावना है। जनवरी का जो महीना है इसमें ही होगा, क्योंकि 4 या 5 तारीख तो आपकी फॉर्म की ही डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। आज 1 तारीख है तो 4 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले पहले अपने फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। 10 मिनट का काम है फॉर्म फिल करने का, इतनी कोई ज़्यादा इसमें नहीं है दिक्कत, तो फॉर्म जल्दी फिल हो जाता है। तो अब अपने जो यहाँ पर पार्ट जो है उसको देख लेते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मेन होगा वही हम करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सिलेबस हमने ये कवर करना है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है, ये 2 रूप है उसके, जैसे कि आपके उसमें भी देखा था हमने अब सिलेबस में, लौकिक और वैदिक, इसी में से आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो वैदिक साहित्य जिसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ग्रंथ आते हैं। जैसे 4 वेद है आपके, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। इन सारों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वो सारे अलग अलग हैं। तो इन्हीं संहिताओं में जिन मंत्रों का संकलन है उनकी कर्मकांडपरक व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अरण्यों की रचना वन में हुई, अरण्य का मतलब ही जंगल है, तो जंगल में लिखे गए, इसी कारण से इनको अरण्य कहा गया। तो इसमें क्या है, वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या हुई है। और उपनिषदों में वैदिक ज्ञान का प्रथम रूप हमें प्राप्त होता है, इसलिए इनके सिद्धांत को वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से जो आपके एग्जाम में आते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये वाले। तो शिक्षा उच्चारण विज्ञान, व्याकरण पद विज्ञान, छंद पद्यात्मक मंत्रों की छंद, और निरुक्त जो है आपका रहेगा अर्थ विज्ञान, और ज्योतिष काल तथा खगोल की विज्ञान। बाल गंगाधर तिलक जो उनको ज्योतिष के लिए जाना जाता है, मतलब ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण किया था, और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और कल्प आ जाएगा कर्मकांड और आचार का शास्त्र है। तो ये श्लोक भी है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर बतलाया गया है इसमें। शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्प च इति षडंगानि विदेश आहु मनीषिण है।
तो इस प्रकार से 6 अंक जाए विद्वान जो उन्होंने बतलाए थे। लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से हुआ है। अब आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इनको आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, जिसमें आदर्श महापुरुष राम के जीवन चरित्र का वर्णन है और इसे आदि काव्य कहा जाता है। प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त रामायण परवर्ती संस्कृत काव्य के लिए प्रेरक और उपजीव्य ग्रंथ है। 7 कांड है, इसमें 24,000 श्लोक है। चतुर्विस्ती शास्त्रीय संहिता इसको कहा जाता है। कांडों का विभाजन सर्गों में हुआ था। 500 सर्ग है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, टीजीटी की जो भर्ती हुई थी हाल ही में 2023 में, उसमें। रामायण के अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास रचित 1 लाख श्लोकों का महाभारत भी कवियों और साहित्यकारों के लिए कथानक ग्रहण करने का आधार ग्रंथ रहा है। सबसे पहले जब ये महाभारत जो था, सबसे पहले ये जय के नाम से था, तो उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर ये भारत बन गया। भारत बनने के बाद इसमें फिर 24,000 श्लोक हो गए थे। उसके बाद फिर ये महाभारत बना, फिर इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। अब इसको जो है 1 लाख श्लोक वाला महाकाव्य जो है वो कहा जाता है। इसमें कौरवों और पांडवों की कथा है। दोनों के बीच युद्ध का वर्णन है, जहां अन्याय पर न्याय की विजय दिखलाई गई थी। यतः धर्म है तथा जय है। और महाभारत क्या है? पर्वों में है। पर्वों की संख्या 18 है, जिनके नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए हैं। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में पल्वित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये लाइन भी जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलती है कि कहाँ से ली गई है। यद इह अस्ति तदन्यत्र यद न इह अस्ति न तद कवचित। तो यद इह अस्ति जो यहाँ पर है वो अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। तो इस प्रकार से महाभारत जो इसमें ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक सामान्य लोकोक्ति भी है, यत ना भारते तत् ना भारते, कि जो महाभारत में नहीं वह भारत में नहीं है। तो ये ऐसी सूक्तियाँ जो एग्जाम में कई बार आ जाती है कि मतलब कहाँ से ली गई है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। ये भी लाइन एग्जाम में आती है कि भगवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व से है। महाभारत में भीष्म पर्व आता है क्योंकि 18 पर्व है, तो इसमें एक भीष्म पर्व भी है, तो ये उसमें से है। और जिसमें युद्ध से वीरत अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्मपद के उपदेश दिए थे, मतलब गीता का उपदेश दिया था वही है। रामायण तथा महाभारत के समान पुराणों का भी महत्व है। इसका विपुल साहित्य 18 पुराण में विद्यमान है। जैसे कि हमने पढ़ा रामायण जो है 24,000 श्लोक है इसमें, ये इसमें 1 लाख है। इसी प्रकार से आपके पुराण है, उपपुराण भी है, ये 18 हैं। 18 मतलब 18 पुराण, 18 ही उपपुराण है। तो इनमें से प्राचीन भारत के जन के लिए सभी ज्ञातव्य विषयों का संग्रह है। आर्मेन में 5 मुख्य विषयों का प्रतिपादन करने का लक्ष्य था। अब ये भी एग्जाम में आता है, तो ये कितने होते हैं? बहुत बार आता भी है एग्जाम में। तो इसमें सर्ग जगत की सृष्टि के बारे में बतलाया गया है। प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रलय, वंश देव और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर विभिन्न युगों की घटनाओं का वर्णन है और वंशांतरित प्रसिद्ध राजाओं की वंशावली के बारे में है। तो इसी पृष्ठभूमि में पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। अब ये लाइन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पुराणों के लक्षण कितने हैं, या फिर पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशांतरित। तो ये होते हैं पुराणों के 5 लक्षण। ये श्लोक भी है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर बतलाया गया है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, चाहे वंश है, मनवंतराणी, चाहे वंश अनुचरितम, चाहे पुराण 5 लक्षण, ये वाला। आगे चलकर पुराणों का ने समस्त सांस्कृतिक पक्षों का आत्मसात कर लिया। इसी कारण इनमें भारतीय समाज का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा के महत्व, पर्वतों, वनों, नदियों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन और सदाचार वर्ण के कारण पुराणों ने भारत की सांस्कृतिक एकता, नैतिक आचरण के रक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अनंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों के प्रस्फुटन एवं विकास का काल है। एक और नाटकों के अनेक रूपों का इतिहास है, तो दूसरी ओर संस्कृत महाकाव्य, लघु काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, गद्य पद्य युक्त काव्यों की दीर्घ परंपरा है। एग्जाम में भी आता है कि चंपू काव्य क्या होते हैं। तो गद्य और पद्य का मिश्रण जो होता है, मतलब मिला जुला, वो चंपू काव्य होता है। जैसे कि त्रिविक्रम बड़जाउन का है नल चंपू, तो वही है ये, जो आज तक अनवरत चल रही है। कुछ कवि ने अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे संस्कृत के सबसे बड़े कवि है महर्षि कालिदास। तो इन्होंने महाकाव्य लिखे थे। कौन? 2 तो काव्य महाकाव्य ही हैं इनके,
रघुवंश और कुमार संभव लघुतरी में आते हैं दोनों, और महर्षि कालिदास को लघुतरी के लिए जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और गीति काव्य या फिर मेघदूत है, इसको खंड काव्य भी कह देते हैं क्योंकि ये खंड काव्य में भी आता है। और ऋतुसंहार ये गीति काव्य है, तो गीति काव्य या खंड काव्य में आ जाएंगे। ये भी दोनों ही निके ही है। और क्या है, नाटक है, मतलब ये गीति काव्य में आते हैं। गीति काव्य दो हो गए और नाटक हो गए आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ऐसे ही 3 ये 2 ये 2 ये 3 और 2 5 और 2 7। तो महर्षि कालिदास जो इन्होंने 7 काव्य लिखे थे। 2 महाकाव्य थे, 2 गीति काव्य और 3 नाटक। तो इतना आप याद रखिएगा। इन प्राचीन कालों में महर्षि भास इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी आता है एग्जाम में। तो वैसे इनके आगे जो हम अलग अलग है जितने भी लिखे हुए सारे करेंगे। तो शूद्रक इनका द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना होती है अंक 6 में, तो उसके ऊपर था इसका नाम मृच्छकटिकम। 10 अंक है इसमें। विशाखादत्त ये इसमें है मुद्रा राक्षस। राक्षस होता है एक, उसके हाथ में एक अंगूठी होती है, उसके ऊपर है नाम ये। तो विशाखादत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। श्रीहर्ष इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। राजा श्रीहर्ष जो थे, राजा हर्षवर्धन, 3 लिखे थे इन्होंने। तो रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक, तो 3 लिखे थे इन्होंने। ये जो थानेसर जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र में, तो यहाँ के राजा थे। और महर्षि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था हरचरित इन्होंने। तो इन्होंने 3 काव्य लिखे थे। भभूति आ जाते हैं, तो इनके द्वारा रचित है उत्तरामचरितम। तो 3 नाटक लिखे थे इन्होंने भी। और भट्टनारायण इनका है वेणी संहार। कुछ नाटककारों ने प्रहसन आदि के द्वारा अपने युग के जनजीवन के विकृत पक्ष पर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि भी डाली है। प्राचीन महाकवियों में आशुघोष, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। तो ये जो आशुघोष है ये 3 काव्य लिखे थे उन्होंने। बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकार, ये 3 लिखे थे उन्होंने। भारवी इन्होंने एक ही लिखा था, किरात अर्जुनियम 18 सर्गों में था जो। भट्टी इनका रावणवध भी है और भट्टी काव्य भी था इनका। माघ इनका एक अकेला ही था, शिशुपाल वध महाकाव्य 20 सर्गों में था ये। क्षेमेंद्र 5 महाकाव्य के अतिरिक्त अन्य व्यंग्यों के लेखक कश्मीरी कवि है। श्रीहर्ष इनका नैषधीय चरितम है और महाभारत का जो वन पर्व है उस पर है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा 22 सर्गों में। बिल्हण इनका है विक्रमांक देव चरितम। कल्हण इनकी राजतरंगिणी है। तो आदि ने ऐतिहासिक काव्य लिखे हैं। अब आ जाता है गीति काव्य या लघु काव्य के प्राचीन लेखकों में भर्तृहरि। इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्यम जो वो भी लिखा था इन्होंने। तो नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक 3 शतकों के लिए जान जाते हैं इनको। इसके अलावा अमृत कवि भी हुए हैं, अमृत शतक है इनका, नाम से ही याद रह जाएगा आपके। जयदेव इनका गीत गोविंदम है। पंडित राज जगन्नाथ इनका भामिनी विलास है। और वैसे तो जब बहुत सारे जो काव्य है वो इनके द्वारा जो है लिखे गए थे। तो ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बारे में भी जो है एग्ज़ाम में आ जाता है। और इसके अलावा जो है इन्होंने कौन कौन से जो काव्य है वो लिखे थे, तो एक बार जो हम वो भी देख लेते हैं। तो जैसे एक तो यही हो गया इनका गंगा लहरी और अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, प्राण आभरणम, जगद आभरणम, यमुना वर्णनम, रस गंगाधर हैं, भामिनी विलास हैं, मनोरम कुच मर्दनम, चित्र मीमांसा खंडनम। तो इस प्रकार से जो है 13 काव्य जो है वो इन्होंने लिखे थे। तो ये आप याद रखिएगा। तो इत्यादि प्रसिद्ध हुए हैं। अब गद्य काव्य जो है इसमें सुबंधु की वासुदत्त है, महर्षि बाणभट्ट हर्षचरितम, कादम्बरी कथा, वैसे तो 5 हैं इनके लिखे हुए। दंडी इनका 10 कुमार चरितम, पंडित अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय उपन्यासों में है। तो इस प्रकार से है ये। तो संस्कृत साहित्य की समीक्षा के विषय में भरतमुनि इनका है नाट्य शास्त्र, 5 वेद कहा जाता है इसको भी, 36 अध्याय में है। भामा को इनको काव्य अलंकार के लिए जाना जाता है, अलंकार संप्रदाय के लिए। दंडी इनका है काव्यादर्श। आचार्य वामन इनका है काव्य अलंकार सूत्र।
आनंदवर्धन धवनी संप्रदाय के लिए जान जाते हैं, इनका धवन्य लोक है। और आचार्य मम्मट, इनका है काव्य प्रकाश दस उल्लासों में। और ये जो आचार्य विश्वनाथ है, इनका है साहित्य दर्पण। पंडित राज जगन्नाथ, रसगंगाधर, अभी हमने पढ़ी है इनके 13 काव्य। तो प्रवृत्ति लेखकों की लंबी परंपरा उपलब्ध है। इसी प्रकार से व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्म, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों की स्वतंत्र एवं दीर्घ परंपरा चली है, जिसमें सहस्त्र आदि ग्रंथ संस्कृत के गौरव में वृद्धि करते हैं। इसके बाद है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा जो उनकी है, तो सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले कथा ग्रंथों में पंचतंत्रम का अत्यधिक महत्व है। पंच मतलब पांच तंत्र थे इसमें, तो ये भी आता है एग्जाम में। तो ये जो विष्णु शर्मा जो थे, इन्होंने एक राजा के 3 जो मूर्ख पुत्र थे उनको 6 महीने में राजनीति और व्यवहार में कुशल बनाने के लिए ये कथाएं कही थी। और इसका जो विभाजन है वो 5 तंत्रों में है। किस में है? 5 तंत्रों में। तंत्र मतलब खंडों में। कौन कौन से हैं? यहाँ से शुरू हो जाते हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। तो ये 5 हैं। अब एग्जाम जो है, एग्जाम में इनके क्रम भी पूछे जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इसी प्रकार से कौन से के बाद कौन सा है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ऐसे है 5 तंत्र। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा और उसके भीतर अवान्तर कथाएं हैं। कथाओं को परस्पर ऐसा गोथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। इसका स्वरूप गद्य पद्यात्मक है, क्योंकि श्लोक भी है इसमें, और वैसा गद्य भाग भी है, श्लोक भी है। सामान्यतः कथा गद्य में और नैतिक शिक्षा पद्य में है। इसके बाद है मनु। इनके द्वारा रचित है मनुस्मृति। तो मनु के द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय समाज की आचार संहिता का यह पद्यात्मक ग्रंथ 12 अध्यायों का है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज के लिए पालन करने योग्य नियमों का व्यापक संकलन है। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में कुरुवंशी विद्वान विदुर दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जो भगवत गीता के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है और 9 अध्यायों में है। तो क्योंकि महाभारत 18 पर्वों में है, उसी में आता है ये भी। चाणक्य नीति, इसके रचिता चाणक्य ही है। 17 अध्याय है, 340 श्लोक है इसमें। लोकों व्यवहार की शिक्षा सरल श्लोकों में देने के कारण नीति ग्रंथ में ये बहुत प्रसिद्ध है। सुभाषित रत्न भंडार गारम, तो अनेक कवियों के द्वारा रचित और अज्ञात कृतक श्लोकों के संग्रह में प्राय 10,000 छोटे बड़े श्लोक हैं। मृच्छकटिकम महर्षि शूद्रक की है। 10 अंकों का सामाजिक नाटक है। रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण, जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे वाणिज्यजीवी ब्राह्मण चारुदत्त और उसकी जो गणिका थी वसंत सेना, इनकी प्रेम कथा है इसमें। तो नायक आता है एग्जाम में कई बार कि मृच्छकटिक के नायक कौन है या फिर नायिका कौन है, ऐसे। तो ये हो जाएंगे ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना। तो इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र का चित्रण है। इसके बाद आ जाता है नीति शतकम, जैसे कि ऊपर हमने अभी पढ़ाई था। नीति शतक 3 शतकों के लिए जान जाता है। महर्षि भर्तृहरि को नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो भर्तृहरि रचित 100 से अधिक सरल और नीति विषयक पद्यों का ग्रंथ है ये। इसमें मूर्खों की असाध्यता, विद्वानों के महत्व, धन की शक्ति, मनुष्यता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। भामिनी विलास अभी हमने पढ़े था, पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। तो संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि और काव्य शास्त्री आचार्य पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित सफूट मुक्तक पद्यों का संग्रह है, जिसमें 4 भाग मतलब विलास है। हन्योक्ति, श्रृंगार, करुण और शांत है। प्रथम विलास में कवि ने सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चंदन, मेघ, समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर तथा भावपूर्ण अन्योक्तियाँ दी है। इसके बाद हितोपदेश, ये पंचतंत्र पर ही आधारित है, नारायण पंडित के द्वारा रचित है। नीति कथाओं की लोकप्रिय पुस्तक है। इसमें 43 कथाएं हैं और जिसमें से 25 जो है वो पंचतंत्र से ही ली गई है, क्योंकि इसी पर आधारित है ये। 4 तंत्रों में है। एग्जाम में भी आता है आपका, जो हितोपदेश किन के द्वारा रचित है? नारायण पंडित के द्वारा। कितनी कथा है? 43। कितने मतलब पंचतंत्र में से कितनी है? 25। किस में है? 4 भागों में है। कौन कौन से? मित्रलाभ, सूर्यवेद, विग्रह और संधि, ये वाले। तो कथा कहने कि इसकी पति पंचतंत्र के ही समान है, मतलब सेम टू सेम है। पता नहीं लगता कि ये पंचतंत्र है या हितोपदेश है। इसके बाद रामायण है। आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का आदिकाव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है।
7 कांडों में है। कौन कौन से है ये भी एग्जाम में आता है आपका। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तरकांड। प्रत्येक कांड सर्गों में है। अब इनके क्या है, ये जो कांड है इनका क्रम एग्जाम में आता है। तो मतलब दो चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, या कौन सी घटना किसके बाद हुई थी, ऐसे। तो सबसे पहले बाल, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर। बस वो रामायण वाली घटना आप याद रख सकते हैं। जैसे जैसी घटना हुई है वैसे वैसे कांड भी है, क्योंकि उनके ऊपर ही है ये। इसके बाद है वेताल पंचमी स्त्री। तो 25 पुतलिकाओं की कथा थी इसमें। तो अत्यंत प्राचीन 25 लोककथाओं का संग्रह है। ये संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेमेंद्र की बृहत कथा और सोमदेव की कथा श्री सागर में मिलता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। क्षेमेंद्र के द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की है कथा श्री सागर। ये दोनों कथा ग्रंथ पैशाची प्राकृत में गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत कथा के संस्कृत पद्य रूपांतर है। वेताल पंचमी स्त्री के नाम से संस्कृत के 2 स्वतंत्र संस्करण हैं। प्रथम संस्करण शिवदासकृत है जो मुख्यतः गद्यात्मक है, इसमें कहीं कहीं पद्य भी है। और दूसरा संस्कृत जम्बलदत्त कृत है जो पूर्णतः गद्य रूप में है। तो इसकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि इसकी कथाओं को भारत की प्राय सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इसके बाद आ जाता है छांदोग्य उपनिषद। ये किस वेद में से है, सामवेद में से। तो सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है, जो 8 अध्याय में है और इसमें अनेक रोचक कथाओं के द्वारा दार्शनिक विषयों को स्पष्ट किया गया है। पंचरात्रम आ जाता है। महर्षि व्यास ने 13 नाटक लिखे थे, तो उसी में से है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। कथा श्री सागर की बात करें तो ये गुणाढ्यकृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें 18 लंबक है, 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। तो यह भी आ जाता है एग्जाम में। तो गुणाढ्यकृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। 18 लंबक है, मतलब 18 लंबकों में है, 24,000 श्लोक है। रचना कश्मीरी कवि थे सोमदेव। इन्होंने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जिन आधुनिक रचनाओं को इस पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया उनके लेखकों में जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। मतलब ये जो है ये आपके एग्जाम में आते हैं, पहले भी आए हुए हैं। तो जानकी वल्लभ शास्त्री हो गए, और काकली और बंदी मंदिरम इनकी आरंभिक संस्कृत रचनाएं हैं। काकली और बंदी मंदिरम। श्री वाई महालिंग शास्त्री काव्य, नाटक, कथा आदि सभी प्रकार की रचनाएं की है इन्होंने। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इनकी विविध कथा कृतियों का संकलन है। पद्म शास्त्री इन्होंने संस्कृत की कई विधाओं का सम्मिलित किया था और विश्व कथा शतकम में संसार के विभिन्न देशों की 100 श्रेष्ठ कहानियों का संक्षिप्त संस्कृत रूपांतर प्राप्त हुआ में होता है। तो पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम। तो ये इस प्रकार से हैं। और इसके बाद में जो यहाँ पर इसका जो पुस्तक जो है इसमें मंगलम जो है ये आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे अथर्ववेद है कांडों में है, और भूमि सूक्त आता है उसमें 12वें कांड का पहले ही सूक्त है पृथ्वी भूमि सूक्त, तो उसके मंत्र है यस्याम स्मदरुत सिंधु आपे यस्यामानम कृष्टि संभवु यस्याम इदम जिन्वंती प्राणत एजत सा न भूमि ही पूर्व पेह ददातु, ये वाले। और यस्या चत्सर प्रदिशा पृथ्वी यस्यामानम कष्टि संभवु या विवर्ति बहुधा प्राण तेजत सा न भूमि ही गौसु अपन्ने ददातु। और जन्म विवर्ति बहुधा विवासम नाना धर्माण पृथ्वी में यथोक्षम सहस्त्रम धारा द्रव्य में दुहाद्रु इव धनुर सफुरंती। तो ये इन्हीं के बारे में है। जैसे पहला श्लोक था, इसमें क्या कहा गया था, तो हम जल्दी जल्दी से ही करेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं इनको। तो जिस भूमि में महासागर, नदी और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान है, ये शम समुद्रवत सिंधु आप हैं अन्नम कृष्टय भू। मतलब जिस भूमि में महासागर, नदियाँ, जलाशय, झील, सरोवर ये विद्यमान है और जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा जो कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। जिस भूमि में ये सांस लेते हैं
प्राणी चलते फिरते हैं वही मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे, क्योंकि भूमि सूक्त जो उसमें से है ये, तो उसी के बारे में इसमें बतलाया गया है। और यस्या चतुस्रः प्रदिशा पृथ्वी समान्नम कृष्ट ऐसा बभूव, इसमें क्या कहा गया था कि जिस भूमि में 4 दिशाएं हैं, प्रदिशा का मतलब दिशाओं से है, तथा उप दिशाएं हैं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ फल साग सब्जी, क्योंकि ये सारी पृथ्वी पर ही उगती है, और जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों जिसमें सांस लेने वाले चलने फिरने वालों को धारण करती है, सारे जितने भी जीव जंतु हम मनुष्य सारी पृथ्वी पर घूमते हैं, तो वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं और खाद्य पदार्थ के विषय में संपन्न बनाए। और इसी के बाद में फिर ये था यहाँ पर जन्म विभर्ति बहुधा विवासम नाना धर्माण पृथ्वी यथोक्षम शस्त्रम धारा दर्विणस्य में दुहाम द्रु इव धेनुर सफुरंती। इसमें भी क्या कहा गया था कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली और कभी नष्ट न होने देने वाली अंशफुरंती का मतलब है, तो जैसे स्थिर यह पृथ्वी हमारे धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार से दोहन करे जैसे गाय बिना किसी बाधा के हमें दूध देती है। मतलब जैसे हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार भूमि जहाँ हमें अपना धन मतलब फसलें वगैरह खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ हैं वो उपलब्ध कराए। तो ऐसे था ये। और इसके बाद फिर इसमें जो लेसन है इसका वो है भारतीय वसंत गीतीय नाम है। अयम पाठ्य आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य सरस्वती वीणाय मधुर झंकृत्य प्रभावितुम शक्यन्ते इति भावना परस्परम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णनम सरस्वती वीणा वदनाय संपार्थ्यते। मतलब ये जो गीत जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात जो कवि थे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना कालकी नामक गीत संग्रह से संकलित है। अब ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे भारतीय वसंत गीति है किनके द्वारा रचित है और कौन से संग्रह में से है, तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली में से है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी बीन उपजाओ जिससे मधुर मंजरों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजारो और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोह को उठे। और स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो ऐसे है। और इसके बाद फिर इसमें जो है ये जो यहाँ पर पद्यांश जो है ये वाले हैं और इनके बारे में फिर आगे इसमें बतलाना है। तो जैसे पहला आया था पद्यांश से निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया था कि हे वाणी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियाँ मतलब आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियाँ, रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। मनोहर कूक वाली कोयल के समान तुम सुंदर लग रहे हो। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश है इसमें कहा गया था। दूसरे वाले की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या था, वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, ये वाला। तो इसमें जो है क्या कहा गया था कि यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। कि यमुना नदी की बेंत की लताओं से युक्त तट पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार से द्वितीय जो पद्यांश है इसमें कहा गया था। और तीसरे वाले को अगर हम देखें तो इसमें क्या था, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मल्य मारु चुंबिते मंजु कुंजे। ये वाला जो था इसमें क्या कहा गया था कि चंदन से सुगंधित वायु से चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर
सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे जो है इसका मतलब क्या है? सुंदर पत्ते होता है इसका मतलब, या फिर कह सकते हैं आप आपको मन को आकर्षित करने वाले पत्ते के चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर फल के समूह पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। और जो चतुर्थ पद्यांश है, लता नाम नितांतम सुम शांति श्लीलम चलद इंदु, ये वाला, तो इसमें क्या कहा गया था कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणों को सुनकर हत उत्साहित नितांत लताओं के शांति युक्त पुष्प हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ायुक्त उछल रहा है, ये सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लता नाम का मतलब क्या है? लताओं के। नितांत क्या देते हैं? पूरी तरह को। सुमम, सुमम मतलब ये फूल जो होता है उसमें भी आता है पर्यायवाची फूल के, तो वही है सुमम। शांति श्लीलम मतलब शांति से युक्त, और ये चलेत उछलेत कांत श्लीलम, ये वाला जो है इसका मतलब है चलते मतलब हिल उठे, उछल पड़े, और कांत श्लीलम स्वच्छ जल वाले, श्लील क्रीड़ायुक्त, तब आकर्ण्य, तब मतलब तुम्हारा आकर्ण्य सुनकर। वीणाम, वीणाम अधिनाम, वीणाम मतलब वीणा को, तुम्हारा आकर्ण्य सुनकर, और वीणा को, और ये अधिनाम मतलब ओजस्वी पूर्ण, ओजपूर्ण। नदी नाम नदियों का, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर हत उत्साहित नितांत लताओं के शांतियुक्त पुष्प हिल उठे थे, नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ायुक्त उछल रहा है, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो ऐसे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है इसके ये शब्दार्थ है। निनाद्य का मतलब है गुंजित करना, बजाना। मृदु कोमल को कह देते हैं। ललित नीति लीनाम का मतलब है सुंदर नीति में लीन। मंजरी आमर पुष्प को कह देते हैं। पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त युक्तियों से शोभित हो रही है लसंती। यह मतलब यहाँ सरसहा रसपूर्ण मतलब मधुर। रसालहा आम का पेड़ जो होता है उसको कह देते हैं। कलापह समूह। काकली कोयल की आवाज। सनीरे समीर जल को कह देते हैं तो जल से पूर्ण। समीर वायु हवा में। कलिंद आत्मजाय यमुना नदी के सवा नीर तीर है बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम झुकी हुई। मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे मतलब पुष्पों के समूह पर। मल्य मारुत चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। सवनतिम ध्वनि करवंती मतलब ध्वनि करती हुई। ततिम समूह को पंक्ति को प्रेक्ष्य देखकर। प्र इक्स लय पुष्प में बनता है, ये प्रत्यय भी आएंगे आपके एग्जाम में। मलि नाम मलिन। अली नाम भ्रमरों के। सुमम पुष्प को। शांति श्लीलम शांति से युक्त। उच्छलेत उछलित तो उठे। कांचलीलम स्वज्जल वाले। सलीलम खेल खेल के साथ में। आकर्ण्य मतलब श्रुतवा सुनकर। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, न पूर्ण उत्तर देने आएंगे। और का स्तंभे पदानी खा स्तंभे पर्याय दत्तानी मतलब ये पर्यायवाची जो है वो आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में। तो इसके बाद फिर इनका मिलान करना है। तो जैसे सरस्वती है, सरस्वती का किसके साथ मिलान होगा? तो सरस्वती जैसे का हो जाएगा वाणी के साथ, यही आया था इसमें मतलब का वाला। और आम्र, आम्र मतलब आम था। आम का मतलब क्या था उसमें? ये वाला था रसाल। और इसी प्रकार से पवन, पवन को क्या कह देते हैं? समीर कह देते हैं पवन को, ये वाला हो जाएगा। तट मतलब किनारे को कह देते हैं। तट का कौन सा है इसमें? तो तट का ये वाला है, गा है इसका ये। घ था उसका। और ये भ्रमर इनको क्या कह देते हैं? आली, आली कहा जाता है इनको, ये वाला मतलब ये लास्ट को हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनका
मिलान होगा इसमें। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनके विलोम। तो विलोम अगर हम देखें तो कठोर है, जैसे कठोरम, कठोरम का क्या बनता है, कठोर कोमल क्या देते हैं, कटु, मधुरम, शीघ्र, सनसनी, और ये प्राचीन, नवीनम, और नीरस, सरस। तो ऐसे ये विलोम हैं। बाकी और कुछ जो आपके इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो है ये आ जाता है, और ये था आपका स्वर्ण काका है। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा। और इसमें क्या है, जो कौवा जो था उसके बारे में बतलाया गया था। तो क्या था, किन के द्वारा रचित है, तो ये जो श्री पद्म शास्त्री जो इनके द्वारा रचित है, विश्व कथा शतकम इति ग्रंथात गृहीतो अस्ति। तो आज एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पद्म शास्त्री जैन की रचना कौन सी है। तो पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम है ये वाली, और इसमें से लिया गया है स्वर्ण काका वाला जो लेसन है ये वाला। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री विरचित ये वाला जो है विश्व कथा शतकम, इसमें से लिया गया है। अतर विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम सत लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। ऐसा कथा वरम मतलब म्यांमार देशस्य शेष लोक कथा अस्ति। अस्यं कथायां लोभस्य दुष्परिणाम और त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णित अस्ति। क्योंकि वह जो था सोने के पंख थे, तो उसके माध्यम से जो है इसमें यह बतलाया गया है। तो क्या कुछ घटना थी इसमें, पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यायवश तस्य च एका दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत् सूर्यतपे तण्डुलान् खगेभ्यः रक्ष। किंचित कालादनन्तरम् एक विचित्र काकः समुद्य तस्य समीपम् अगच्छत्। मतलब पहला जो समय था प्राचीन समय, तो इसमें किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एक बार बूढ़ी माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। और कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। और यहाँ पर चित्र जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये लड़की, ये इनका घर, और इसने जो यहाँ पर ये चावल बिछाए हुए थे, इस पर एक कौवा आ जाता है, यहाँ पर उसको खाने लग जाता है। फिर क्या कौन सी घटना हुई थी इसके बाद, फिर नए तादृश स्वर्ण पक्ष है, रजत चंचु स्वर्ण काका तया पूर्व दृष्ट है। तम तंडुलान खादंतम हस्तंतम विलोक्य बालिका रोधुम आराप्त। तम निवारन्ति सापार्थे तंडुलान माँ भक्ष्य मध्या माता अति निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्ष काका प्रवच माँ सूच्य सूर्योदय प्राक ग्रामाद बहि पीपल वृक्षमनु तव्या गंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुमूल्यम दासामि। प्रहसिता बालिका निद्रामपि न लेवे। मतलब सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला एक स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसकी चावलों को खाता हुआ, हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर दी और उसको रोते हुए प्रार्थना करती है कि चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। और तब सुनहरे पंख वाले कौवे ने बोला कि दुख मत करो, सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारा आना जरूरी है। मतलब वहाँ पर तुम्हें आना चाहिए और मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न मतलब जो लड़की जो थी वो खुश होकर रात को सो भी ना पाई। वो कई बार क्या उत्सुकता होती है जैसे, तो ऐसी उत्सुकता थी क्योंकि उसने उसको बुलाया था वहाँ पर कि तुम्हारा जो मूल्य है, जो भी मैंने खाई वो तुम्हें दे दूंगा। पे सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता समझाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसाद वर्तते। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः तथा तेन स्वर्णगाक्षात् कथितम् अहो पाले त्वमागतः तिष्ठ्यां तव कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं कन्या वदत् अहं निर्धन मातु दुहितास्मि ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि। पर स्वर्ण स्वप्नेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। तो सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वहाँ पर सोने का महल था।
तो जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, ग्वाक्स मतलब खिड़की, तो हे लड़की तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो सोने की उतारूँ, चांदी की या फिर तांबे की? तो लड़की बोली कि मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पर चढ़ी थी, मतलब जो भी उसका महल था वहाँ पर आई थी। फिर चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता श्रान्तं तं विलोक्य काकावदत् पुरं लघु प्रातरसः क्रियतां तत् क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं कृष्यसि किं रजत वा उत ताम्रस्थाल्यां? बालिकावदत् ताम्रस्थाल्यामहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता समझाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न तादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काकावदत् बालिके अहम् इच्छामि यद् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, अतएव त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तो फिर इसके बाद में जो बहुत देर भर में विचित्र वस्तुओं को देखकर और आश्चर्यचकित हो गई और थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करो। बोले तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी में या फिर तांबे की थाली में? लड़की बोली कि तांबे की थाली में ही करूँगी, मैं गरीब भोजन करूँगी, मतलब इसमें ही। तब वह आश्चर्यचकित हो गई। तब जो स्वर्ण कौवा था उसके द्वारा सोने की थाली में भोजन को परोसा गया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। फिर कौवा बोला, बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काका कक्षाम् अभ्यन्तरात् तीसरः मञ्जूषा निसार्यतां प्रत्यवदत् बालिके यथैच्छ गृहाण मञ्जूषामेकां लघुत्वं मञ्जूषां परिगृह्य बालिकां कथितं यतेव मयत तुंडलां मूल्यम। तो इतना कहकर कौवा जो है घर के अंदर से 3 बक्से निकाल कर उसको बोला कि लड़की इन मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इन बक्सों को ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की के द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। फिर गृहमागत्य सा मञ्जूषा समुद्घाटयति तस्यां महाअहणानि हीरकाणि विलोक्य सप्रहर्षिता तद धनिका सा समझाता और घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। फिर उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह बहुत खुश हो गई और उस दिन से वह अमीर हो गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चित्र में, तो पहले तो खाट बिछी हुई थी यहाँ पर, और फिर जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं वो जो बक्सा इसने खोला इसमें हीरे मोती थे। तो इसे देखकर क्या है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर क्या होता है इसमें, तस्मिन्नेव ग्रामे का प्रलुब्धा वृद्धन्यवशत् तस्यापि एक पुत्री आसीत् ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती सूर्यातपे तण्डुला निक्षिप्य तयापि शवसुता रक्षार्थं नियुक्ता तथैव स्वर्णपक्षकाकः तण्डुलं भक्षन् तमापि तत्रैव कार्यरत प्रातः तत्र गत्वा सकाकं निभर्षन्ति प्रवोच भो नीच काकः अहम् आगतं मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काकः ब्रुवीत अहं तव कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथ्य स्वर्णमय रजतं ताम्रमयं वा गर्वितया बालिकाया प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगमिष्यामि परं स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमय सोपानमेव प्रायच्छत् स्वर्णकाकः तं भोजनमपि ताम्रभोजने एव अकार्यत। फिर सेम वही घटना इनके साथ भी होती है। तो उसी गांव में एक दूसरी लोभी जो बुढ़िया भी रहती थी और उसकी भी एक पुत्री थी। तो इस तरह से वह उसकी गरीब लड़की सोने के कौवे का रहस्य जान गई थी। तो सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई और वैसे ही फिर सोने के पंख वाला जो कौवा था उसके द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहाँ बुलाया गया। फिर सुबह वहाँ जाकर वह कौवा की निंदा करते हुए बोली कि अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तो कहो सोने की, चांदी की या फिर तांबे की, तो कौन सी सीढ़ी उतारूँ? भाई वो लड़की तो घमंडी थी। तो उसने क्या कहा, उसने बोला कि सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए जो तांबे की सीढ़ी थी वही भेजी, वही प्रस्तुत की। फिर सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे का जो बर्तन था उसमें ही कराया था। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाम अभ्यंतरात् तीसरे मंजूषा तत्पुरुषम उत्क्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तम मंजूषाम गृहीतवती गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्ण से विलोकितः लुब्धया बालिका लोभस्य फलं प्राप्तं तदनंतर सा लोभम परित्यजत्।
फिर लौटते वक्त स्वर्ण कौवे के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखे गए। लोभ से भरी हुई वो जो सबसे बड़ा बक्सा जो उसको लेती है और घर आकर वह व्याकुलता से जब बक्से को खोलती है तो उसमें से भयंकर जो काला सांप है वो निकलता है, मतलब उसको देखती है। तो लोभी लड़की के द्वारा जो लोभ मतलब लालच का फल प्राप्त किया गया और उसके बाद वह लालच को छोड़ देती है। तो ऐसे इसमें घटना होती है। और फिर जो है इसके यहाँ पर जो है ये वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। न्यायवशत का मतलब होता है रहता था या रहती थी। दुहिता पुत्री को कह देते हैं। स्थाल्याम का मतलब थाली में। खगेभ्य मतलब पक्षियों से। समुड्या उड़कर। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला। रजत चंचू का मतलब है रजत चांदी, चांदी की चोंच। तंडुलान चावलों को। निवारंती रोकती हुई। माँ सूचे हैं दुख मत करो। प्रवचा कहा। प्रहर्षिता खुश हुई। प्रासाद महल, एक प्रसाद खाने का है, यह प्रासाद है महल। ग्वाक्षात मतलब खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतार्य में उतारता हूँ। आसादात पहुँचा। विलोक्या देखकर। प्रअह मतलब कहा। प्रातः से है सुबह का नाश्ता। व्याजहार कहा। परिवेशितम परोसा गया। महाअर्हाणी बहुमूल्य। लुब्धः लोभी। निभर्ति शंति निंदा करती हुई। प्रीत्यजत छोड़ दिया या त्यजत छोड़ दिया। तो ये इसके वर्ड मीनिंग थे और क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और विलोम शब्द जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है इसमें पश्चात है, तो पश्चात का क्या बनेगा? पश्चात बाद में कह देते हैं तो पूर्वम पहले हो जाएगा इसका। हासी तुम, रोदी तुम, हंसना रोना। जैसे अध हैं, ऊपरी, श्वेत हैं, कृष्ण है, सफेद काला सफेद कह देते हैं। जैसे सूर्यास्त, सूर्योदय है, सुप्त है, प्रबुद्ध है, मतलब सोना उठना। तो प्रबुद्ध कह देंगे इसको, ये वाला प्रबुद्ध है। तो ऐसे हो जाएगा इसका। संधि की बात करें तो नि और आवश्यक। अब इसमें क्या है, यण संधि जो है यण संधि होती है इसमें। तो ई थी, ई को क्या होता है यण संधि में? ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला, यही होता है यण संधि में। तो ई को या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो न्यायवशत जो है इसका बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा न्यायवशत। सूर्य प्लस में उदय और में अवगुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सूर्योदय, ये वो कट जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। और वृक्ष से ऊपरी, यहाँ पर भी और में अवगुण होकर सूर्योदय, ये वृक्ष से ऊपरी बन जाएगा, मतलब इसका भी तो वो कट जाएगा क्योंकि इसमें तो गुण हो जाएगा, वृक्ष से ऊपरी बन जाएगा इसका। और ही प्लस में अकार्यत है, इसमें भी ई है, ई को या हो जाएगा तो है कार्यत ऐसे बन जाएगा ये तो इसमें मिल जाएगा है कार्यत। और च प्लस में एक आकनी, अ और ए में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा? चौकाकनी बन जाएगा, ये चौकाकनी, ये वाला दो मात्रा हो जाएंगे इसमें, ये तो इसकी हो जाएगी चौकाकिनी। इति प्लस में उक्ता है जैसे, तो यहाँ पर भी वही सेम यण संधि वाला, ई को या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा ये वाला बन जाएगा इत्युक्त्वा, क्योंकि ता को तो वही हो जाएगा ई को या, तो इति उक्त्वा। इसके बाद है प्रति प्लस में अवदत, तो इसका भी सेम वही है ई को या वाला, तो इसका भी वही बन जाएगा प्रत्यय अवदत, प्रत्यय अवदत, ये वाला हो जाएगा इसका भी प्रत्यय और अवदत। प्र प्लस में उक्तम, प्रोक्तम हो जाएगा। प्र और उ में अवगुण होता है तो प्रोक्तम बनता है इसका, प्रोक्तम, प्रोक्तम। अत्तर प्लस में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, अत्रैव बनता है इसमें वृद्धि होकर। तत्तर प्लस में उपस्थिता, यहाँ पर भी अ है और उ में अवगुण हो जाएगा तो बस इसका ये बन जाएगा तत्रो उपस्थिता, ये वाला। यथेच्छम है, यहाँ अ और ई में एक गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यथेच्छम,
ऐसे बन जाएगा ये यथे च छ म यथेच्छम। इसके बाद है सधोल पदान्या कृत्या प्रश्न निर्माणम करोत। तो क्वेश्चन निर्माण करने हैं। क्वेश्चन निर्माण करने में आप अपने से क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं। जैसे ग्राम में निर्धना स्त्री आवश्यक। अब कौन रहती थी ग्राम में? लेडीज है। स्त्रीलिंग के लिए हम का प्रयोग करते हैं कि माला रूप चलेगा इसमें। ऐसे स्वर्ण काक निवारण थी बालिका प्रार्थ्यत, तो क्या आ जाएगा? काकम मतलब द्वितीय वाला, तो कम आ जाएगा इसमें, कम। सूर्योदयात पंचमी में है। पंचमी में क्या बनता है किम रूप का? कस्मात बनता है, कस्मात। इसी प्रकार से बालिका निर्धन मातुहु, निर्धन मातुहु मतलब पंचमी, तो क्या बन जाएगा? कस्याः, ये वाला बन जाएगा। और स्वर्ण काकस्य षष्ठी में बना है, तो क्या बन जाएगा? कस्य। तो इस प्रकार से बन जाएगा इसका। तो इसके बाद आ जाते हैं प्रकृति प्रत्यय। तो जैसे वि लोक्री और लैप है, तो क्या बनता है इसका? विलोक्य रूप बनता है, विलोक्य। अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। विलोक्य आ जाएगा, पूछ ले जाएगा इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। वि तो उपसर्गी हो गया, लोक्री इसमें धातु हो गई, और लय प्रत्यय, क्योंकि लय प्रत्यय वहीं पर लगेगा जहाँ पर सुर में उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसमें, इसका भी सेम वही है, निक्षिप और लैप। तो निक्षिप्य बन जाएगा, क्योंकि इनका तो लोपी हो जाता है, यह बचेगा इसका। तो निक्षिप्य, ये आधा ही है पहले ही, तो निक्षिप्य ये हो जाएगा, निक्षिप्य। आगम और लैप होने पर आगत्य रूप बन जाएगा, आगत्य। और ऐसे दृश्य का कत्व होने पर दृष्टवा जो है वो रूप बन जाएगा, दृष्टवा, दृष्टवा। सी का ऐसे ही कत्व में सहित्व बनता है, सहित्व। और इसी प्रकार से लघु का तम होने पर लघुतम, क्योंकि जो हलंत है वो तो लोपी हो जाता है, लघुतम बन जाएगा। इसके बाद है प्रकृति प्रत्यय विभागम करोत। ये बने हुए हैं, इनको अलग ही करना है। और रोदितम है जैसे, तो क्या है इसमें? रुद्र धातु है, और साथ में जो तुमुन प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है, तुमुन का तुम शेष बचता है, रोदितुम बनेगा। दृष्टवा में दृश्य धातु है, इसमें दृश्य धातु का तो प्रत्यय जो कि ऊपर बनाया था अभी हमने, ये वाला। विलोक्य, ये भी सेम वही है, अभी बनाया था ऊपर। तो वि लोकरी और लयप, ये वही है, वि लोकरी लयप वाला। ये निक्षिप है, ये भी अभी हमने ऊपर बनाए है, निक्षिप और लयप वाला। अगत्य, ये भी हमने ऊपर बनाया है, आगम लयप वाला। सहित्वा, ये भी है अभी बनाया, ये वाला सी कत्वा वाला। लघुतम, ये भी अभी बनाया, लघु और तमप वाला। तो ये ऐसे है। और मुस्का बिलात वही निर्गस्ती, तो इतने आसान जो आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएंगे। तो इसके बाद आ जाता है इसका महत्वपूर्ण भाग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम में आने की। तो एक तो इसके लेखक पद्म शास्त्री है, साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा, इन उपाधियों से विभूषित है। मतलब उपाधियाँ आ सकती है, कौन कौन सी है इनकी मिली हुई? साहित्य आयुर्वेद आचार्य की, काव्यतीर्थ की, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रचन डिप्लोमा की। विद्याभूषण, व्यासु कवि, ये मानद उपाधि भी इनको प्राप्त है। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हैं पंडित पद्म शास्त्री। रचनाएं कौन कौन सी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो जो एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%, एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जैसे इनकी कौन कौन सी है? सिनेमा शतकम, स्वराज्यम खंड काव्यम, लेलिन अमृतम महाकाव्यम, मध्य सोवियत यात्रा, पद्म पंचतंत्रम, बंगाल देश विजय है, लोकतंत्र विजय है, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरित अमृतम। तो ये 10 काव्य हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप या लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद भाषिक विस्तार है इसमें,
किसी भी काम को करके इस अर्थ में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ धातु और कत्वा ने पर पठित्वा मतलब पढ़कर, गम में कत्वा ने पर गत्वा जाकर, खाद में कत्वा ने पर खादित्वा खाकर, ये बनते हैं रूप। इसके बाद है उपसर्ग। तो इसमें इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो लय प्रत्यय का प्रयोग होगा। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी लय प्रत्यय नहीं हो सकता। तो जैसे उपगम्य है तो इससे पहले उपसर्ग जरूर होगा, उपगम और लय वाला। संपूज्य है, इसमें संपूज और लय बनेगा। विलोक्य विलोकरी या फिर लोक कह सकते हैं आप, लय प्रत्यय बनेगा। आदाय में आदाय लय बनेगा, निर्गत्य में निर्गम और लय बनेगा। तो कई बार जैसे ये आ गया, इसमें पूछ लिया जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है, क्योंकि ये आपके हिंदी में भी काम आएंगे। तो इसमें निरुपसर्ग है, निर्गम और लय ऐसे। इसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है, और ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होंगे, और जब अव्यय के साथ लगेंगे प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होंगे। जैसे कह कौन, कह में चन लगाकर कशन बन जाएगा कोई, के में चन लगाकर केचन बन जाएगा कोई बहुवचन में, कहा में चन लगाकर काचन बन जाएगा कोई स्त्री, कह में चन लगाकर काशन बन जाएगा कुछ स्त्री बहुवचन में। ऐसे कह में चित लगाकर कश्चित कोई, के में चित लगाकर केचित बहुवचन में, का में चित लगाकर काचित कोई स्त्री, और कहा में चित लगाकर काचित कुछ स्त्रियां बहुवचन में, ऐसे इसके रूप बनेंगे। तो इसी प्रकार से किंचित प्रथमा में, किंचित तृतीय, केशांचित केशामोर्चित षष्ठी, कस्मिंचित सप्तमी और कस्यांचित सप्तमी स्त्रीलिंग में रूप जाए बनेंगे। इसी प्रकार से कवचित कवचन, कदाचित कदाचन, ये बनेंगे। और ये कुछ रूप है यहाँ पर, जैसे ये एक वचन में आप एका लिखोगे, और स्त्रीलिंग में एका, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ऐसे दो, एक पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में। तरह हैं मतलब जिसके पीछे विसर्ग है पुल्लिंग वाला, और तीसरा है ये अलग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तरह है पुल्लिंग में, तीसरा है स्त्रीलिंग और त्रीणी नपुंसकलिंग। चत्वार हैं पुल्लिंग, चत्सर हैं स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग में। और इसके बाद है गम धातु, देखी होगी आपने, लेकिन यहाँ पर रूप भी बनते हैं इसके गम धातु वाले। कैसे चलेंगे इसके रूप? तो ये चलेंगे गच्छन गच्छन्तौ, गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ, गच्छतः गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छताम गच्छति गच्छतोः गच्छत्सो। हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। और ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में बस इसमें गच्छन्ति बन जाएगा। गच्छन्ति गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः गच्छन्तीं गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः, गच्छन्त्यः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः। और उसके बाद फिर गच्छन्त्याः गच्छन्त्यो गच्छन्तीनाम षष्ठी में, और गच्छन्त्याम गच्छन्त्यो गच्छन्तीसु सप्तमी में। और संबोधन हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यो हे गच्छन्त्य है। और इसी प्रकार से फिर ये नपुंसकलिंग है, क्योंकि दो ही विभक्ति अलग होती है, बाकी तो सारा पुल्लिंग वाला ही रूप बनता है। तो गच्छत गच्छति गच्छन्ति, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। और इसके बाद आ जाता है जहाँ पर किसी की तुलना की जाती है, तो वहाँ पर तरफ और तम प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। दो के लिए तरफ और ज़्यादा के लिए तम। तो बलवत बलवत्तर, और इसी प्रकार से लघु और तम होने पर लघुतम। तो ये कुछ रूप है। तो दो के लिए लघुतर और ज़्यादा के लिए लघुतम, बस इनके पीछे तर और तम जाए देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नए जो लेसन है, उन्हें हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।